तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं अध्याय 5 10वीं क्लास का पंचम अध्याय सारांश समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है जिसमें समान अंतर हो, जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और कैसी श्रेणी? समांतर। जैसे दो का पहाड़ा आपने याद किया है, कभी नहीं भूलेंगे। दो एकम दो, दो ही दूना चार, दो तिया छह, पूरे पहाड़े में दो दो का अंतर है, तो समान अंतर है। जैसे हमारी गिनती है 1 2 3 4 5, एक एक का अंतर है, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की सूची होती है। क्या होती है? संख्याओं की सूची, एक लिस्ट होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पद से पहले आने वाले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या क्या, कौन सा? जैसे एक है, एक को छोड़ दो, एक के बाद कौन आएगा? दो। तो एक और दो के बीच में कितने का अंतर है? एक का। दो के बाद कौन आएगा? तीन। तीन और दो के बीच में कितने का अंतर है? एक। तो अपने से पहले वाले को छोड़कर आने वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं हम, इसमें क्या जोड़ा? एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, एक एक जुड़ता जा रहा है, तो एक जुड़ा। इस निश्चित संख्या को, इस निश्चित संख्या को, इस डिफरेंस को, डिफरेंस मतलब अंतर, इस अंतर को, इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सारवंतर, सभी का अंतर। सारो मतलब सभी का अंतर। एक एपी, एपी मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप ए। अब ए के बाद क्या आएगा? इसमें देखो डी माना ना हमने कॉमन डिफरेंस, तो ए के बाद ए प्लस डी हो जाएगा। ए के बाद ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा, और ये हमारा बढ़ता बढ़ता अनंत तक चला जाएगा क्योंकि संख्याएं खत्म नहीं होती है। फिर क्या होगा? तीसरा, पहला पॉइंट हमारा हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या होगा? इस ए को प्रथम पद कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद। जैसे देखो एक श्रेणी है, यहाँ लिखिए 2 4 6 8 10, यहां पर प्रथम पद क्या हो गया? 2। फिर डी सारवंतर होता है। डी, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसके बीचों, इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है? 2 के बाद आया 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, दो दो का अंतर है। यदि 4 में से मैं 2 को घटा दूं तो 2 बचेगा, 6 में से यदि 4 को घटा दूं तो 2 बचेगा, 8 में से यदि 6 को घटा दूं तो 2 बचेगा, और 10 में से 8 घटा दूं तो 2 बचेगा। दो दो बच रहा है तो इसको बोलेंगे सारवंतर। एन मतलब होता है पद की संख्या। ये जो श्रेणी है ना मेरे प्यारे दोस्त, ये जो श्रेणी होती है ना समांतर श्रेणी, इसके प्रथम पद जो है ना, ये प्रथम पद, ये भी एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है ना। इनको क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। तो एन मतलब पद की संख्या। 1 2 3 4 5, 5 पदों की समांतर श्रेणी है ये। इसको क्या बोलेंगे? 5 पदों की समांतर श्रेणी। अगला है ए एन। ए एन मतलब होता है एनवा पद जो पता ना हो। जैसे किसी भी क्वेश्चन में आ गए एक समांतर श्रेणी है और फलाना पद ज्ञात कीजिए, सारे मान दे रखे हो लेकिन एन का मान ना दे रखा हो, तो एनवा पद हमें जो पता ना हो उसे एनवा पद कहते हैं। जो पता ना हो उसे एनवा पद कहते हैं। एल मतलब होता है अंतिम पद। जैसे कि 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, ये श्रेणी है। 3 का पहाड़ा आपको याद है, 3 3 का अंतर है, और अंत में दे दिया उसने 24, तो ये अंत में जो 24 दिया है इसको अंतिम पद बोलेंगे राजा। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। ठीक है। इसके बाद एस एन, पहले एन पदों का योग, जैसे 1 2 3 4, इनके पदों का योग अगर निकालना है, पदों का योग वाला सूत्र अगर हमें याद है ये वाला, तो इसके माध्यम से एस एन से हम क्या निकाल लेंगे? पदों का योग। फिर क्या होता है कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह की होती है, एक धनात्मक ऋणात्मक भी होती है, लेकिन परिमित और अपरिमित। परिमित मतलब होता है जिसकी सीमा निश्चित हो उसे परिमित कहते हैं। जिसकी सीमा, जिसकी लिमिट अनलिमिटेड हो, जैसे 28 दिन का जियो का वाउचर अनलिमिटेड रहता है, केवल 28 दिन तक के लिए, कितनी ही बातें करो रोज रोज। ऐसे ही यहाँ अपरिमित होता है और एक परिमित होता है। 2 से शुरू हुआ, 10 पे खत्म हो गया तो परिमित हो गया, यही खत्म हो गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा है।
3 1 3 3 6 3 3 9। अब ये बीच बीच में पता नहीं, हमें कुछ भी हो सकता है ना, जैसे 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 भी हो सकता है यहाँ पर। ये गई 24 तक, अंतिम पद कितना है 24, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाती है, यहाँ पर एंड हो जाती है ये, इसलिए ये परिमित है। परिमित मतलब एक अंतिम पद हो हमारे पास। अपरिमित मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 13 14 10 12 14 16 18 20 22 जो भी है वो हो सकता है, लेकिन जा कहां तक रही है, अनंत तक। राजा ये कहां तक जा रही है मेरे प्यारे दोस्त, समझने की कोशिश करो कि ये अनिश्चित है, अपरिमित है और ये परिमित है। यहीं पे इसका एंड हो जाता है, यहीं पे ये खत्म हो जाती है। ये पिक्चर यहां से शुरू होके यहां खत्म हो जाती है, ये पिक्चर यहां से शुरू होके इंटरवल, देखो ये इंटरवल है, ये इंटरवल आ गया बीच में पर खत्म यहां होती है। लेकिन ये पिक्चर शुरू तो हुई, ये स्टार्ट तो हुई, लेकिन खत्म नहीं हो पा रही है सर। अनंत कोचिंग क्लासेस पे ही खत्म होगी। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो सर, तो ये अपरिमित होता है। जो खत्म ना हो वो अपरिमित और जो खत्म हो जाए वो परिमित। मैंने पहले भी बोला था, यही से प्रेरित होकर हमने कोचिंग का नाम रखा है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। एनवा पद निकालने का सूत्र। एनवा पद मतलब किसी भी पद को निकालना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे मुझे बोलना है 11वां पद, तो 11वां पद को मैं क्या लिखूंगा, 11वां पद को लिखूंगा ए 11 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बात, ये सूत्र है हमारा, है ना, यहाँ पे ये एन, ये वाला सूत्र मैंने लिख लिया, लेकिन एन की जगह कितना, 11वां पद की बात चल रही है, यहाँ 11 रख दो, ए प्लस एन, यहाँ 11 रख दो माइनस 1 इंटू डी। तो ए 11 बराबर 11वां पद कितना आ जाएगा हमारा, ए प्लस 11 में से 1 गया तो 10 और डी का डी। तो 11वें पद को हम बोलेंगे ए प्लस 10 डी। हमेशा कुछ भी बोले वो 12वां पद बोलेंगे, तो 12वां पद क्या आएगा, 12वां पद हमारा आ जाएगा ए प्लस 11 डी। एक कम करके हमारा पद आ जाएगा। जैसे हमारा है, मुझे निकालना है 50वां पद, 50वां पद का बोला उसने, बोलो 50वां पद, तो 50वां पद क्या आ जाएगा, ए प्लस 49 डी। ये हो जाएगा हमारा 50वां पद। एक कम कर दो, क्यों, क्योंकि सूत्र में n माइनस 1 है, इसलिए एक हम कम कर देंगे। ये बात समझ में आती हो तो आगे बढ़ते हैं। राजा जल्दी से बताओ कमेंट में यस। चलिए, पहले n पदों का योग। यदि हमें पदों का योग ज्ञात करना है, कोई समांतर श्रेणी, कोई समान अंतर वाली श्रेणी दी गई है और हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र हमारा क्या होगा, उसके लिए सूत्र होगा हमारा एस एन बराबर n बटे 2 2a ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह सूत्र हमारा इन पदों का योग ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भैया, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी विष्णु सर के वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में होंगे और एक कोने में बैठकर मेरा वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो देखकर इस समांतर श्रेणी का पूरा सारांश आपके दिमाग में छप गया होगा। अब हम 5.1, 5.2, 5.3 तीनों प्रश्नावलियां ढंग से पढ़ेंगे। तब तक ये सारी चीजें आप याद कर लो। ये याद होगा तभी आप प्रश्नावलियां कर पाएंगे। तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और इसको जल्दी से याद कर लो मेरे प्यारे दोस्तों।